बातिल से दबने वाले आसमान नहीं है हम, 100 बार तो कर चुका है तहाँ हमारा। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनको अपनी पड़ी हुई है, इनको सिर्फ यही है कि हमारी सीट आ जाए। तो कम से कम जो हाफिज साहब हैं उनके साथ मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो इस मामले को ऊपर लेवल पे देखें, क्योंकि उनके अलावा कोई भी नहीं इसको देख सकता और वो ही इसके ऊपर इनिशियल लेंगे। हेलो वीवर्स, मी अली रज़ा, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द पाकिस्तान चैप्टर। आज का हमारा क्वेश्चन लोगों से ये होगा, जैसा कि आप जानते हैं फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। कतर की कोशिश और काविशों से 7 दिन के लिए जंग बंदी की गई थी, सिर्फ इसलिए ताकि कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ना होने की सूरत में जैसे ही जंग दोबारा स्टार्ट हुई है, 700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। लोगों से पूछते हैं लोगों की राय क्या है, लोग किस तरह से इस दुख का इजहार अपनी पब्लिक के साथ करती हुई नजर आती। आओ हमारे साथ रहिएगा। उनसे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने हमारे चैनल द पाकिस्तान चैप्टर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे वीडियो के आखिर में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। निसार भाई, क्योंकि आप गाड़ी में बैठे थे, मैंने देखा कि आपके बोलेंट पे भी जो कि झंडा लगा है फ़लस्तीन का, आपने सीने पे भी लगाया हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपको पता है कि सीज़ फायर चल रहा था, जो कि 3 दिन से 7वें दिन तक भी पहुंचा। कतर की काविश और कोशिशों से मतलब उन्होंने चाहा कि जंगबंदी मुस्तकिल रोकी जाए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सका। दोबारा से जो है जंग शुरू हो चुकी है, और जैसे ही इसराइल की तरफ से वार किया गया, पिछले मतलब कि 3 दिनों के अंदर अप टू 700% जो कि उनके शहीद कर दिए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और फीमेल्स भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस वार पे? क्या आपकी राय है? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर इंतहाई अफसोस है कि ये पावर रखते हुए भी बिल्कुल बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं, और इनको कम से कम इनको इस चीज़ में जो है ना शर्म आनी चाहिए। और वो लोग जिस तरह एक आम शहरी है, हम लोग मजम्मत कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल जो ऐसे। लीडर्स हैं या जो कंट्री के जो ऊपर के जो मैनेजमेंट है, वो मजम्मत करने के लिए नहीं होती है, वो तो बल्कि एक्शन के लिए होती है। बिल्कुल ऐसे। और ये इस वक्त जो पोजीशन राइट नाउ जो बनी हुई है, इसमें इन लोगों को चाहिए कि एक इस्लाम का जो नाम है ना, उसमें ये हमारा किबला अव्वल है, बिल्कुल ठीक ऐसे। है, और इसकी हिफाजत हमारे ईमान का हिस्सा भी है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आज अगर वहाँ पर नहीं जा सकता, मेरे सोर्सेज नहीं है, तो कम से कम मैं एक मुजाहिरा तो कर सकता हूँ ना, जो बिल्कुल कि ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर फिर मैंने ये जो बैजेस हैं मैंने खुद बनवाए हैं, बिल्कुल। और मैं बल्कि अपने दोस्त अहबाब को भी तकसीम करता हूँ कि यार जी, जी। हम बुरा तो कह सकते हैं। बिल्कुल। और इस टाइम पे जितने भी हमारे जो लीडर हैं, जितने भी हैं, बिल्कुल ऐसे। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। और छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, गोद में खेलने वाले बच्चे, जिनका ऐसे। खेलने के दिन है, वो इस वक़्त जो है ना, आप देख रहे होंगे कि जब वो सीन आता है ना न्यूज़ के अंदर, कि जब इतनी लंबी कतार में ऐसे। जो है ना वो तदफीन हो रही होती है, तो बड़ा अफ़सोस होता है देख के कि यार बिल्कुल। हम किस साइड पे जा रहे हैं। बिल्कुल और ऐसे। हम आज इसी बहस में भी पड़े हुए हैं कि जी अगर हम ये कोक छोड़ देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल अगर ऐसे। हम पेप्सी छोड़ देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल। हम इस बहस से बाहर नहीं निकल रहे, और बिल्कुल। आपस की बात है, ये बहस में हम इस वजह से पड़े हैं क्योंकि हम इसके ऊपर बात करना ही नहीं चाह रहे, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ये। हम इसके ऊपर बात करेंगे तो आगे से 4 सवाल और आ जाएंगे, तो हम वो फलाना नाराज़ हो जाएगा, वो वाला नाराज़ हो जाएगा, तो हम इसके ऊपर बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, जैसा कि कतर ने कदम उठाया है, इसी तरह अगर चंद कंट्री मुस्लिम जो है कि अगर मिल के आवाज़ उठाती, ये मसला सॉल्व हो सकता था। देखा गया है कि इसराइल की जानिब से अगर उन्होंने जो कैदियों को यरगमाल बनाया हुआ था, जैसे रिलीज़ करने का भी उन्होंने कमिटमेंट किया, 150 उन्होंने मतलब कि रिलीज़ किए हैं, और इससे कई गुना ज़्यादा फिर से अरेस्ट कर लिए गए। क्या कहना चाहेंगे, उनका ये जुल्म सितम मतलब कि कब तक चलता रहेगा ऐसे? देखिए अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये चलता ही रहेगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सोए हुए हैं। बिल्कुल। हमारे जितने भी है, जो पॉलिटिशियन की मैं बात करूंगा, सीधी सी बात है, बिल्कुल। वो सिर्फ उनको अपने की पड़ी हुई है कि हमारी सीट जो है। बिल्कुल वरना ऐसे। ये जो टाइम है इस वक्त, हम इसको इस तरह बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हमें चाहिए कि हम इन लोगों के लिए स्टेप लें, और ये हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और हम इसमें बिल्कुल सोए में हैं, जो बिल्कुल। कि हमारे लिए जो है ना बाइस गफलत है, जो कल बिल्कुल। को हम जवाब दें होंगे इसके बारे में। और बिल्कुल। एक छोटा सा मुल्क है हमास, बिल्कुल ठीक ऐसे। है, उसने सबसे पहले स्टेप लिया। बिल्कुल। मैं वो देख रहा था न्यूज़ के ऊपर कि जो इसराइल का जो है ना डिफेंस सिस्टम, जी, जी। जो एयर फोर्स का डिफेंस सिस्टम है, और 2000 जो है ना किलोमीटर से वो उसका डिफेंस सिस्टम जो है ना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल। उन लोगों को इन्होंने मात दी है।
हमास ने। बिल्कुल जिस तरह ऐसे। आपने देखा हो कि वो पैराग्लाइडिंग के थ्रू उन्होंने हाँ जी। उसके अंदर एंट्री की और उसके बाद इनको जो है ना अच्छा खासा टफ टाइम दिया। बिल्कुल ऐसे। एक छोटी सी कंट्री हो के इतना टफ टाइम दे सकती है, तो हम लोग बिल्कुल। हमें मैं अगर मेरे से स्पेशली पूछे तो मैं तो मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमारी जो आर्मी है जी, जी। उनको भी इसमें कोई ना कोई मुदाखलत लाजमी करनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी लोग तो बिल्कुल सोए हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनको अपनी पड़ी हुई है, इनको सिर्फ यही है कि हमारी सीट आ जाए। तो कम से कम जो हाफिज़ साहब हैं जी, उनके जी। साथ मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो इस मामले को ऊपर लेवल पे देखें, क्योंकि उनके अलावा कोई भी नहीं इसको देख सकता और वो बिल्कुल। ही इसके ऊपर इनिशियल लेंगे तो उसको फर्दर को बेहतर स्टेप हो सकेगा। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अहम बात कही है कि हम जो पब्लिक है, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बस में है नहीं है। जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, वही लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ये मसला सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मौका मिल जाए, हम आप हमारी पब्लिक को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें उनके लिए अब ऐसा क्या करना चाहिए कि शायद उनका दुःख थोड़ा-सा कम हो जाए? हम देखें पहले कह चुका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमें चाहिए हमास के लिए, हमें फ़लस्तीन के लिए कौन-सा ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे हमें लगे कि हम उनके साथ खड़े हैं, पब्लिक के लिए मैसेज। देखें, स्टेप है वो कहते हैं ना कि अगर आप जो है ना वो ज़ोर से मतलब कि बाजू के ज़ोर पे जहाद नहीं कर सकते तो आप आवाज़ से जहाद करें, आप इनको इनके खिलाफ़ बोलें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप कलम से जहाद करें, आप लिख बिल्कुल, के उसको बुरा जानें। अगर बिल्कुल। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल के अंदर जो है ना उसको बुरा जानें। ये भी एक जहाद की सबसे निचला जो है ना दर्जा है। हुँ, हुँ। तो हम लोग इस वक़्त हमें मैं अपनी अगर ख़ुसूसी बात करूँ तो आज हमें मौका मिले ना कि जी जाना है और जाकर वहाँ पर जहाद करना, तो मैं तैयार हूँ। बिल्कुल और ऐसे, मुझे पूरी इस चीज़ की श्योरिटी है कि बहुत सारी इस वक़्त यहाँ पर हमारी कम्युनिटी है, जो बिल्कुल मुस्लिम्स ऐसे, हैं, जो कि खुद इस तरह का चाहते हैं और ये जज़्बा रखते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इस चीज़ों के साथ कम से कम अगर हमें जाने की अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, तो कम से कम हमें एक जो भी प्लेटफ़ॉर्म आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हुँ, ठीक है? हुँ। मैं आपके थ्रू इस सोशल मीडिया के ऊपर मेरा पैगाम जाएगा, कम से कम इसको तो बोलें ना। बिल्कुल हम ऐसे, लोग सोशल मीडिया के ऊपर बोलने से डर रहे हैं। ऐसे है हम बिल्कुल, लोग न्यूज़ के ऊपर आके बोलने से डर रहे हैं। हम न्यूज़ को चलाने से डर रहे हैं। यार, बिल आप एक इस चीज़ की बात कर रहे हो जो हमारे जो है ना वो मुस्लिम हमारे हाँ, ईमान का हिस्सा है यार, बिल्कुल ऐसे ठीक है, है? और ये हमारा किबला अव्वल है, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है? और उसकी हिस्ट्री तो आप पढ़ें, बिल्कुल, हमारे इतने भी अंबिया कराम आए हैं, ठीक है? बिल्कुल। उनका वो एक उनकी एक जगह रही है, हाँ जी, ठीक है? बिल्कुल, वहाँ पर बहुत सारे इस्लामिक हिस्ट्री के सबसे बड़े जितने भी वाक़यात हैं और बिल्कुल। जितने मुतबर्रिक जो है ना हाँ, जैसे मस्जिद मामलात हैं, अक़सा है, बिल्कुल। वो सारे के सारे इस ज़मीन पे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमें इसको करना चाहिए बस। बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात कही है कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, बल्कि वो तो एक मुस्लिम मुल्क है। इसके अलावा अगर एज़ अ इंसानियत भी हम देखा जाए, जिस तरह हॉस्पिटल्स में अटैक हो रहे हैं, बच्चों पे अटैक हो रहे हैं, फीमेल्स पे अटैक हो रहे हैं, उनको यरगमाल बनाया जा रहा है कि किसी का बच्चा कहीं बंद है, किसी की माँ कहीं बंद है। तो इन ज़ुल्म-ओ-सितम के बाद एक दिल को दुःख पहुँचता है, एक चोट पहुँचती है। यकीनन आप भी सोशल मीडिया के ज़रिए देखते होंगे सब कुछ। कोई ऐसा एक पॉइंट आप पब्लिक के साथ शेयर करें जिसको सुन के या देख के आपकी आंखों में आंसू आ गए हों कि जो जुल्म सितम इस वक्त हमास और फ़लस्तीन में हो रहा है। देखिए, मैंने तो जो लास्ट क्योंकि मैं जब फ़ेसबुक को हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ आ रही होती हैं और वो वीडियो देखने के जो है ना वो देखते हुए जो है ना एक तो आता है कि आँखों में आँसू आ जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है? इतने छोटे-छोटे मासूम बच्चों के साथ ये ज़ुल्म क्या कर रहे हैं? मतलब कि ऐसे वो बच्चा जो अगर मैं अपनी बात करूँ एक बच्चे को थप्पड़ मारना है ना तो उससे अफ़सोस होता है उन बच्चों को बॉम्ब से जो है ना मारा जा रहा है। तो और ये कौम भी इन एक लोग बहुत बड़े बहुत बड़े मतलब कि उनके लिए तो ये चीज़ उनके आगे तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसे तो मैं ये सारे इस सिनेरियो और इस सारे मामलात के बाद जो मैं एक बिल्कुल एक जामिया कमेंट दूँगा ना वो ये है कि यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और जितनी भी इस तरह की तंजीमें बनी हैं ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ये यहूदियों के लिए बनी हुई हैं, ठीक है? ये मुस्लिम्स के लिए बनी नहीं हुई। मुसलमान जो हैं इन लोगों की नज़र में जो है ना वो दहशतगर्द हैं, जबकि आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा के देख लें, सब के सब जो है ना जहाँ पर भी ज़ुल्म हुआ, वो हमेशा जो है ना यहूदियों ने किया, काफ़िरों ने किया। बिल्कुल मुसलमानों ने तो कभी ज़ुल्म किया ही नहीं है। बिल्कुल लेकिन इसके ऊपर ज़बरदस्ती एक जो है ना टैग लगा दिया गया कि जी ये लोग दहशतगर्द हैं। तो ये बिल्कुल मैं ऐसे ये बात रिपीट करूँगा कि जितनी भी तंजीमें हैं, ये मुसलमानों के लिए नहीं बनी है। ये इंसानी हकूक़ की भी जितनी भी तंजीमें हैं, ये भी इसके लिए कुछ नहीं कर रही हैं। आपके सामने आप खुद देख रहे हैं, कोई भी नहीं आगे बोल रहा। बिल्कुल आपको ऐसे इतने फंड्स, इतनी चैरिटीज़ ये किसके लिए इकट्ठी करते हैं? इंसानियत के लिए। हाँ अब बिल्कुल इनकी वो चैरिटीज़ और इंसानियत कहाँ पे है? इनकी अपनी इंसानियत कहाँ पे है? कुछ बिल्कुल भी है नहीं है, सब बिल्कुल डेड है।
बिल्कुल ऐसे जी, मेरे भाई ने बहुत अच्छी बातें की और यकीनन जैसे कि इनके दिल में एक दुख भरा, ये इन्होंने देखना जैसे कि गाड़ी पे फ्लैग्स लगाया, अपने सीना तान के ये उनके दुख में इजहार कर रहे हैं। ये जहाद का एक हिस्सा है, जैसा कि हम अपने हाथ पाँव तो मार सकते हैं और ये वो काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को आसान करें। आओ चलते हैं किसी और व्यूवर्स की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाईजान आपका? मेरा नाम सज्जाद हैदर है। सजाद भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 दिन का सीज़फायर चला, ठीक है, जो कि कतर की जानिब से एक स्टेप लिया गया था जंग बंदी के लिए, ठीक है। 7 दिन के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सका इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। जैसे ही जंग दोबारा स्टार्ट हुई है, 700 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है हमास के, जिनमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, नौजवान भी हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये जुल्म और सितम कब तक चलता रहेगा और हम क्या कर सकते हैं हमास के लिए, फ़लस्तीन के लिए? देखिए जी, सबसे पहले इसमें तो ज़िम्मेदारी आती है यूएनओ की। यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो सारे मिलके इसको रोकें। देखिए इतना बड़ा इंसानियत का कत्ले-आम हो रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। आप देखें बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स मस्मार किए जा रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे मलबे तले दबते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर बमबारी की जा रही है। ऐसे तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती इस ज़ुल्म सितम की, और सारी दुनिया इसको देख रही है और इसके ऊपर खामोश तमाशाई बनी हुई है। अगर हम बात करें, हम अपनी बात करते हैं, हम दूसरों की अगर बात ना करें, 57 इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड, 57 इस्लामिक ममालिक हैं। आप मुझे बताएं कितने इस्लामिक ममालिक ने आवाज़ उठाई है ईरान इराक के अलावा। तो देखें अगर कतर आगे बढ़ा है, इसी तरह से हमारे जो जितने सारे इस्लामिक कंट्री हैं, क्योंकि शहीद तो हमारे हो रहे हैं, हाँ जी, इससे बिल्कुल। बाकी कंट्री को तो नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर 190 या इस तरीके के साथ जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें से 57 निकाल के बाकियों को क्या फ़र्क पड़ना है। तो अगर हम यूनिट दिखाएं, सारे इकट्ठे होके अपनी आवाज़ को लब्बाइक करें और यूएनओ को बताएं कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम रेडी करेंगे, तो उसको करना पड़ेगा। मसले हैं कि कोई जो इस्लामिक ममालिक हैं इनके अंदर इत्तेहाद नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो मसला यहाँ पर आ रहा है। वगरना नज़र आप देखें, यकीन जानिए टीवी पे लगा के देखा नहीं जाता जिस तरीके के साथ जुल्म सतम हो रहा है, और बच्चों को स्पेशली छोटे छोटे बच्चे हैं माँ बाप के सामने दम तोड़ रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसे। ये हमारे लिए कहना आसान है, लेकिन जो उनकी आंखों के सामने कुछ हो रहा है इसको बयान करना भी इम्पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से जितने भी इस्लामिक कंट्रीज स्पेशली ये खड़े हों, अपने भाइयों के लिए खड़े हों, फिर जाके को मसले कि हम जाएंगे। कतर की तरफ से एक बहुत अच्छा इक़दाम था, हुआ या ना हुआ एक अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने बारगाह खुदाबंदी के अंदर अपना नाम लिखवा लिया है कि हम जो है वो इस बातिल के खिलाफ खड़े होते हैं। देखें एज बीइंग मुस्लिम हमें करबला क्या सिखाता है? हमें करबला यही सिखाता है कि हम बातिल के सामने शीशा पिलाई दीवार बनकर खड़े हों और हक के साथ खड़े हों, बातिल का सामना करें। अगर हमारे अंदर ये ताकत ही नहीं है तो इतनी बड़ी सुपर पावर होने का हमें क्या फ़ायदा है? ये इतने बड़े हमने बॉम्ब, ये ब्लास्ट और ये एटम बम संभाल के क्या करने हैं? अगर हम अपने भाइयों को नहीं बचा सकते, अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए फिर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे आपने बड़ी अहम बात की है कि देखिए हमें चाहिए जितने भी मुस्लिम ममालिक है, जैसा कि कतर ने स्टेप लिया है, उन्होंने स्टेप लेने के बाद जंगबंदी को रोकने की कोशिश की है। जैसा कि 7 दिन तक पुरसकून लाइफ उनकी दोबारा से गज़ा में खुशी खुशी गुजरने लगी, ठीक है। इसी तरह अगर तमाम ममालिक मिल के, जो मुस्लिम ममालिक है 57, काफ़ी सारी ऐसी तंजीमें बनी हुई है, अगर ये सब मिल के एक स्टेप उठाते तो शायद परमानेंटली ये जंगबंदी हो जाती, ठीक है। जैसे कि आप भी ये जानते हैं कि वहाँ सिविलन जिनका कसूर ही कोई नहीं है, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जिन बेचारों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ ये जंग लगी क्यों है, हमें क्यों ऐसे जुल्म और सितम में ढकेल दिया जा रहा है। तो हम उन लोगों के लिए, मैं देखें आपके सीने में जैसा कि दर्द है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते यहाँ, हम सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम दे सकते हैं, हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। अगर हमारी जो पब्लिक है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए जिससे हमारे हुक्मरान या हमारी जितनी बड़ी तंजीमें हैं वो उनके साथ खड़ी हो जाए, वो फ़लस्तीन के आगे मतलब के साथ खड़ी हो, इसराइल के आगे एक दीवार बन जाए? ऐसा क्या मैसेज जो हमारी पब्लिक और हमारे हुक्मरानों को आप देना चाहेंगे? सर मेरा तो मैसेज एक है, वतन के उदास लोगों उठो और उनको बता दो कि हम अहले ईमान सारे, झुके सुरों को उठा के देखो, कदम ये आगे बढ़ा कर देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर साथ देगी, गिरोगे तो संभाल लेगी। हमारे सिरों के ऊपर एक ताकत है, वो इस्लाम की है, बेशक। और हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार है, और हमने इसके ज़रिए से हमने बड़ी बड़ी ताकतों को ज़मीन बोस किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से हमें अपना स्टेप लेने की ज़रूरत है।
और अगर हम सारे इस्लामिक कंट्री खड़े होंगे, अगर कतर खड़ा हो सकता है तो मेरे ख्याल से बाकी 56 जो ममालिक हैं इस्लामिक कंट्रीज वो भी खड़े हो सकते हैं और खड़े होकर इनको बता सकते हैं बातिल से दबने वाले आसमान नहीं है हम 100 बार तो कर चुका है इम्तिहान हमारा, ये हमारी तारीख को जानते हैं। तो मेरे ख्याल से वो कामयाब क्यों है? क्योंकि वो एक यूनिट पे हैं। हम परेशान क्यों? इस वजह से कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। 57 कंट्रीज हैं लेकिन उनके अंदर इत्तेहाद नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं तमाम आलम इस्लाम से जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम, प्लीज स्टैंड अप एंड रेज योर वॉइस। यू आर द वन और ओनली एंड यू कैन डू एवरीथिंग। अगर आप अपनी वॉइस रेज करेंगे तो मेरे ख्याल से यूएनओ भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, बिकॉज 57 की ताकत है जिसमें एटमी पावर्स भी हैं। सो मेरे ख्याल से हमें इस्लाम का नाम लेकर और इस्लाम की ताकत के जरिए आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे चीज़ें मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे है हैदर भाई, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे यह है, जैसा कि आपके दिल में उनके लिए बहुत सारा दुख है, उनके लिए दुआएं हैं, तो अगर आई विश कि हमें अगर कभी मौका मिल जाए उनके साथ स्टैंड लेने का, उनके पास जाने का, उनके साथ खड़े होने का, तो आप क्या कर सकते हैं उनके लिए? अपने मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं हमास के लिए, फ़लस्तीन के लिए? सर देखें, सबसे पहली तो मोहब्बत ये है कि हम अभी कर रहे हैं। ये जो आप यहाँ पे हैं, मैं अगर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप गली गली जा रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, ये भी हमारा एक जिहाद है। ऐसे क्योंकि इस्लाम के अंदर अगर आप ताकत से नहीं कर सकते तो बोल सकते हैं, वो हम अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं और जितना हमसे हो सकता है हम करवा रहे हैं। और जितनी अल्लाह ने हमें ताकत दी अपने भाइयों के लिए, जितना हम कर सकें इंशाअल्लाह ताला हम हर लिहाज से खड़े होंगे। बिल्कुल ऐसे जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।